सबों को यीशु सहाय। आशा करती हूँ कि आप सभी को अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और आप सबों का ऑनलाइन संडे स्कूल में स्वागत है। आइए हम इस ऑनलाइन संडे स्कूल को शुरू करते हुए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के इस सुंदर दिन के लिए पिता, कि हम सब सुरक्षित पाए जाते हैं पिता। इस समय पिता हम आपके सम्मुख आते हैं, तो हमारे बीच में अपनी उपस्थिति को देना पिता परमेश्वर, और आगे का प्रोग्राम पिता हम आप ही के हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। जितने भी गाने वाले, बजाने वाले, वचन बतलाने वाले, सबों को तो आशीष देना पिता। धन्यवाद की ये प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। तो आइए हम लोग प्रभु की आराधना करते हुए एक गीत गाएंगे और गीत के बोल हैं, राजाओं का राजा है।
आइए हम विश्वास दर्पण को मानकर यूं कहें, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह की जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आज का स्मरण वचन है इफिसियों 6 उसका 11। इफिसियों 6 उसका 11, जिसमें परमेश्वर का वचन ऐसा लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। आमीन। मैं आशा करती हूँ कि आप सब इस स्मरण वचन को याद करिएगा और अगले संडे जब आपसे पूछा जाएगा तो आप कमेंट करिएगा। पिछले बार जिन्होंने सबसे पहले स्मरण वचन को कमेंट किया था, उनके नाम हैं साइमन सुनील पूर्ति और गीमेल कीड़ो। धन्यवाद। तो चलिए हम लोग एक कहानी को सुनते हैं। आज की कहानी है ना चांदी ना सोना। पतरस और यूहन्ना मंदिर में गए। एक मनुष्य वहां सुंदर फाटक पर था, जो कभी भी पांव पर नहीं चला था। वह धन के लिए लोगों से भीख मांग रहा था। क्या मुझे कुछ पैसा मिलेगा? उसने पतरस और यूहन्ना से पूछा। दोनों शिष्यों ने सीधा उस मनुष्य की आंखों में देखा। उनके पास कोई पैसा नहीं था, पर उनके पास कुछ उत्तम देने के लिए था। हमारी तरफ देख। पतरस ने कहा। मनुष्य ने पैसे की उम्मीद की। मेरे पास चांदी या सोना नहीं है, पतरस ने कहा, पर मेरे पास कुछ और है जो मैं तुम्हें खुशी से दूंगा। यीशु मसीह नासरी के नाम में पतरस ने कहा। उठ और चल फिर। पतरस ने मनुष्य का हाथ पकड़ा और उसके घुटनों में शक्ति भर गई। मनुष्य उठा और चलने लगा। वह पतरस और यूहन्ना के साथ मंदिर के आंगन में गया। शीघ्र ही वह केवल पैदल ही नहीं चल रहा था, वह आसपास उछल कूद कर रहा था और परमेश्वर की प्रशंसा कर रहा था। लोगों ने उसे फाटक पर देखा था। वे जानते थे कि वह जन्म से लंगड़ा था, फिर भी वह वहां पर चल रहा था, उछल कूद कर रहा था और परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा था। हर कोई आश्चर्यचकित था। पतरस ने लोगों को उसके बारे में बताया, जिसकी शक्ति ने मनुष्य को चंगा किया था। उसने यीशु के बारे में बताया। जब वह बता चुका तो उसमें से बहुतों ने भी यीशु का अनुसरण करने का फैसला किया। तो ये थी आज की कहानी। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचनों को सुने। आप सबों को यीशु सहाय। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी प्रभु की दया से अच्छे और स्वस्थ हैं। तो आइए हम लोग आज के वचन में बढ़ने से पहले प्रार्थना करें। हे पवित्र पवित्र सेनाओं के पिता परमेश्वर, प्रभु जी इस घड़ी तेरे चरणों के निकट आते हैं पिता, और तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने यह सुंदर समय हमें दिया है कि हम इस ऑनलाइन संडे स्कूल के द्वारा आपके वचनों को सीखने पाए। पिता तेरा वचन कहता है
मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तो अभी नहीं समझता। पिता, हम आपकी अगुवाई चाहते हैं। पिता, आप अपनी पवित्र आत्मा से हमारी अगुवाई करिए कि हम आपके वचनों की भेद भरी बातों को सीख सके, समझ सके और पिता उसे अपने जीवन में ग्रहण करने योग्य बनने पाए। प्रभु, इस समय को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। सारा आदर, सारा महिमा तुझे देते हैं और इस विनती को तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और स्वराज पर अनुग्रह से ग्रहण कर ले। आमीन। आज का वचन जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ वह हमें मिलता है नया नियम में, मत्ती 5:13। मत्ती 5:13। यहाँ ऐसा लिखा है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। आमीन। हम सभी ने इस वचन को कई बार पढ़ा है, कई बार सुना है और हम लोग जानते हैं कि नमक के क्या क्या क्वालिटीज़ होते हैं। जैसे कि नमक हमारे खानों में टेस्ट लाता है, इसे हम लोग एज अ प्रिजर्वेटिव भी यूज़ करते हैं। जैसे कि अचार में हम लोग नमक डाल देते हैं ताकि वह खराब ना हो। तो आज की सुबह मैं आप लोगों को नमक की एक क्वालिटी के साथ इनकरेज करना चाहती हूँ और वह यह है कि सॉल्ट इज़ वैल्यूबल। नमक बहुत ही वैल्यूबल है, बहुत ही मूल्यवान है, बहुत ही कीमती है। तो नमक कैसे कीमती है? यह ना तो कोई डायमंड है, ना तो कोई मोती है, ना तो कोई वैल्यूबल चीज़ है जिसे हम लॉकर में रखते हैं। नमक तो एक्सपेंसिव भी नहीं है, या तो बड़े बड़े घर से लेकर छोटे छोटे घर में भी पाया जाता है। तो फिर नमक कैसे वैल्यूबल है? इमेजिन करिए यदि आप अपना कोई फेवरेट फूड खा रहे हैं जिसमें नमक ना हो, या फिर आप चिकन खा रहे हैं, मीट खा रहे हैं जिसमें नमक ना हो, तो क्या आपको वह खाने का मन करेगा? नहीं ना। क्यों? क्योंकि उसमें नमक नहीं है, उसमें स्वाद नहीं है, वो टेस्टलेस है। हो सकता है कि आप अपने चिकन में कितना भी तरह तरह का मसाला क्यों ना ऐड कर दिए हैं, लेकिन यदि उसमें नमक ना हो तो वह चिकन टेस्टलेस है, बेस्वाद है। इट डजंट मैटर कि आप अपने चिकन में स्टार्टिंग में नमक डालते हैं, बीच में नमक डालते हैं या फिर लास्ट में नमक डाल रहे हैं, लेकिन यदि आपके खाने में नमक ना हो तो आपका खाना बेकार है। इसलिए जो नमक है वो बहुत ही वैल्यूबल है। तो जब यीशु मसीह ने कहा कि आप पृथ्वी के नमक है, तुम पृथ्वी के नमक हो, मीन्स यू आर वैल्यूबल। आप बहुत ही बहुमूल्य हैं, बहुत ही वैल्यूबल है। लेकिन क्या आपको अपनी लाइफ का वैल्यू पता है? हम लोग मसीही हैं, हम लोग परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, तो हमें अपने लाइफ का वैल्यू पता होना चाहिए। लेकिन आजकल हम लोग देखते हैं कि ज़्यादातर लोग अपने लाइफ का वैल्यू उन बातों से डिसाइड करते हैं कि लोग उनके बारे में क्या कहते हैं या लोग उन्हें कैसे ट्रीट करते हैं। यदि कोई आपको एज अ वेरी लीस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन ट्रीट करता हो, या फिर कोई कहे कि तुम बेकार हो, तुम यूजलेस हो, तुम फालतू हो, या कोई आपको इंसल्ट करे कि तुम तो फेलियर हो, तुम तो ये नहीं जानते, वो नहीं जानते, अरे तुम तो ऐसे दिखते हो। लेकिन क्या सचमुच में हमारा वैल्यू इन बातों पे डिपेंड करता है कि लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं या लोग हमसे कैसा ट्रीट करते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यीशु मसीह हमसे कहते हैं कि तुम पृथ्वी के नमक हो, यू आर वैल्यूबल। लोग चाहे जो कुछ भी कहे, आप बहुत ही वैल्यूबल है। हम लोग एक वचन देखते हैं, 1 कुरिन्थियों 6:20। यहाँ ऐसा लिखा है, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, आप और मैं दाम देकर खरीदे गए हैं। यदि हम किसी मार्केट में जाते हैं और कोई चीज़ हमें फ्री में मिलती है तो हम उन चीज़ों को उतना वैल्यू नहीं देते हैं। लेकिन यदि किसी चीज़ के लिए हमें दाम देना पड़े, हाई अमाउंट देना पड़े, प्राइस पेड करना पड़े, तो वो चीज़ हमारे लिए बहुत ही वैल्यूबल होती है। बाइबल हमें बताती है कि आप और मैं
दाम देकर खरीदे गए हैं। हम लोग फ्री में नहीं मिले हैं, हमारे लिए दाम चुकाया गया है, हाई अमाउंट दिया गया है, प्राइस पेड किया गया है। और वो दाम, वो प्राइस क्या है? यीशु मसीह। यीशु मसीह ने हमारे लिए, हम सभी के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया। यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना लहू बहाया ताकि वह हमें खरीद सके। यदि हम अपने जीवन में या अपने जीवन को एक प्राइस टैग लगा दें, तो आप अपने जीवन का कितना दाम बोलेंगे, या आप अपने जीवन का कितना प्राइस बोलेंगे? 100 रुपये, 200 रुपये, मिलियंस, बिलियंस? हमारा दाम इन बातों पे डिपेंड नहीं करता कि हम लोग कैसे दिखते हैं, हमारा कॉम्प्लेक्शन कैसा है, या फिर हमारा IQ क्या है, हमारा बैंक बैलेंस कितना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो बदलती रहती हैं, कुछ भी फिक्स नहीं है। लेकिन यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना लहू बहाया, हमारे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया और हमारा दाम चुकाया। तो सोचिए हमारा प्राइस कितना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि हम लोग उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इनफैक्ट हम लोग उसका कोई तुलना भी नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा हाई प्राइस हम लोगों का है। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि आजकल लोग सुसाइड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने लाइफ का वैल्यू नहीं पता है। हम लोग एक वचन और देखते हैं, 1 कुरिन्थियों 7 उसका 23। 1 कुरिन्थियों 7 उसका 23। यहाँ ऐसा लिखा है, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्य के दास ना बनो। जब हमें इतना हाई प्राइस दे के खरीदा गया है, इतना ज़्यादा दाम हमारे लिए दिया गया है, तो हम क्यों दास बने? लेकिन आज हम लोग देखते हैं कि कई लोग ऐसे हैं जो कि तरह तरह के एडिक्शंस में फंस गए हैं, तरह तरह के एडिक्शंस के दास बन गए हैं। लेकिन हमें याद दिलाना है खुद को कि हमारा जीवित परमेश्वर, उसने हमें दाम देकर मोल लिया है, दाम देकर खरीद लिया है। उसने हमें शैतान के हाथों से छुड़ाया है, इसलिए नहीं कि हम फिर से उस संसार के दास बन जाए। नेक्स्ट बात जो हमें याद रखनी है वह यह है कि यदि हम इतने वैल्यूबल हैं, तो क्या हम अपने रोल को पूरा कर रहे हैं? मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी। मेरे पापा का रिसेंटली ट्रांसफ़र हुआ, तो जिस जगह वे रेंट पे रहने गए थे, तो उनके मकान मालिक ने उनसे कुछ मंथ के बाद उनसे कहा कि जब से आप हमारे यहाँ रेंट पे आए हैं, तब से हमारा सारा रेंट भर गया है। पहले हमारा रेंट खाली था, लेकिन जब से आप हमारे यहाँ रेंट में आए, हमारा सारा रेंट भर गया है। इवन हम लोग का सारा बिजनेस भी फ्लरिश कर रहा है। आप तो हमारे लिए एक ब्लेसिंग्स बन कर के आए हैं। तो क्या आप अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, अपने वर्क प्लेस में, या आप जहाँ कहीं भी रहते हैं, उस जगह में अपना वैल्यू ऐड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? परमेश्वर ने हम लोगों को यह वैल्यूबल लाइफ इसलिए नहीं दिया कि हम संसार की भीड़ के पीछे भागते जाए। परमेश्वर ने हमें इस जगत के, इस संसार के भीड़ में से चुना, हमें अलग किया, हमें डिफरेंट बनाया, हमें यूनिक बनाया। किस लिए? कि हम उस भीड़ को फॉलो करें? नहीं, बल्कि एक डिफरेंस को लाने पाए। तो क्या आप अपने जीवन से उस डिफरेंस को ला रहे हैं? यदि आप अपने जीवन को बिना पर्पस के जी रहे हैं, बाकी सभी की तरह, अपने आसपास के लोगों की तरह बस खाते खेलते ऐसे ही बिता दे रहे हैं, तो आपके जीवन का क्या पर्पस है? क्यों परमेश्वर ने आपको यह वैल्यूबल लाइफ दिया है? हम लोग यहाँ सिर्फ जीने और मरने के लिए नहीं, परमेश्वर ने हमें एक उद्देश्य से, एक पर्पस के साथ यहाँ भेजा है। और वो पर्पस क्या है? अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को महिमा देना। आप और मैं, हम लोग सभी यहाँ क्यों हैं? एक डिफरेंस को लाने के लिए। और उस डिफरेंस को लाने के लिए वी हैव टू बी डिफरेंट। तो क्या आप अपने स्कूल में डिफरेंट है, अपने कॉलेज में डिफरेंट है, अपने वर्क प्लेस में डिफरेंट है? अगर नहीं, तो आप भी डिफरेंट बन सकते हैं। यदि आप अपने जीवन के द्वारा किसी को भी इंस्पायर करते हैं, किसी को भी इन्फ्लुएंस करते हैं कि वह प्रभु में आगे बढ़े, तो आप डिफरेंट हैं।
यदि आप किसी के जीवन के लिए भी ब्लेसिंग्स का कारण बनते हैं तो आप डिफरेंट हैं। तो इन बातों को ज़रूर याद रखें। नेक्स्ट बात जो है कि हम लोग यदि नमक को किचन के शेल्फ में उस नमक की बॉटल में रख देते हैं और यूज़ ना करें तो उस नमक के वैल्यू का क्या फ़ायदा। आज कई मसीही लोग इसी दशा में हैं, उस किचन के शेल्फ में उस सॉल्ट के बॉटल में बंद पड़े हैं। जब हम अपने इस वैल्यूबल लाइफ का यूज़ ही ना करें तो हमारे वैल्यू का क्या फ़ायदा। हमें नमक की तरह काम में आने की ज़रूरत है ताकि हम दूसरों के लिए ब्लेसिंग्स बन सके, ताकि हम दूसरों के जीवन को इन्फ्लुएंस कर सकें। कई ऐसे लोग होंगे जिन्हें सिर्फ आप ही इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। उन्हें कोई पास्टर, कोई टीचर इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, उन्हें सिर्फ आप ही इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। हमारे पास हमारे फैमिली है, फ्रेंड्स है, हमारे कांटेक्ट में इतने सारे लोग हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ आप ही इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। लास्टली मैं आप लोगों को फिर से रिमाइंड कर दूं कि आप बहुत ही वैल्यूबल है। किसी के लिए भी कभी भी अपने वैल्यू को कम मत करिए। आपका वैल्यू आपके अपीयरेंस या आप क्या करते हैं उन बातों पे डिपेंड नहीं करता। लोग तो कहेंगे, कहने दीजिए उनको, क्योंकि हम लोग हर किसी के लिए वैल्यूबल नहीं है। हम लोग इस संसार पे, इस दुनिया में हर किसी को खुश करने के लिए नहीं आए हैं। हमारे इस वैल्यूबल लाइफ का एक ही पर्पस है और वो क्या है? अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को महिमा देना। तो परमेश्वर आप सबों को इस वचन के द्वारा आशीष दे। आमीन। बच्चों, क्या आप लोगों को पता है कि हम लोग अक्टूबर मंथ में क्या मनाते थे? अगर आपको पता है कि हम लोग क्या मनाते थे तो लाइव चैट में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा। तो अब मैं बताती हूँ कि हम लोग अक्टूबर मंथ में क्या मनाते थे। जी हाँ, हम लोग वर्ल्ड संडे स्कूल डे मनाते थे। तो चलिए हम कुछ पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं और हम वर्ल्ड संडे स्कूल डे के एक पुराने वीडियो को देखते हैं जो कि डांस वीडियो है ईयर 2014 का। दुनिया में तो है मोरे अकेला सहारा है यीशु। ये दुनिया में तो है मोरे अकेला सहारा है यीशु। मुझे ना भुलावे, मुझे ना छोड़ावे यीशु। तोर बिना मोरे अकेला पावना। मुझे ना भुलावे, मुझे ना छोड़ावे यीशु। तोर बिना मोर अकेला पावना। ये दुनिया में तो है मोर अकेला सहारा है यीशु। ये दुनिया में तो है मोर अकेला सहारा है यीशु। जगह प्रभु मुझे सदा रहे के वचन सुन के देऊ। जगह प्रभु मुझे सदा रहे के वचन सुन के देऊ। मत गुन गाबो, मत गीत गाबो, मत गुन गाबो, मत गीत गाबो। सहारा है यीशु।
के बचा के ले और पीछे पीछे जा घर दिखा दे और पीछे पीछे जा घर दिखा दे ये दुनिया में तो है मोर अकेला सहारा है यीशु ये दुनिया में तो है मोर अकेला सहारा है यीशु मुझे ना भुलावे मुझे ना छुड़ावे यीशु तोर बिना मोर अकेला पावना मुझे ना भुलावे मुझे ना छुड़ावे यीशु तोर बिना मोर अकेला पावना ये दुनिया में तो है मोर अकेला सहारा यीशु ये दुनिया में तो है मोर अकेला सहारा यीशु तो है मोर अकेला सहारा यीशु तो है मोर अकेला सहारा यीशु। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम हर महीने के अंतिम रविवार में बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तो जिन किसी का भी बर्थडे इस महीने में था या है, वे अपना एक रीसेंट फ़ोटो, एक बचपन का फ़ोटो, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर भेजें। ध्यान दीजिएगा, ये सारी जानकारियाँ आपको 23 अक्टूबर तक भेज देना है। तो चलिए सभी को अपने अपने स्थानों में खड़े हो जाइए और आज हम लोग एक नए एक्शन सॉन्ग को करेंगे। Every move I make in you. You make me move, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Every step I take in you. You are my way, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Sing it, la 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 la. Every move I make in you. You make me move, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Every step I take in you. You are my way, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Waves of mercy, waves of grace. Everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, this love, how can it be? Na 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 na. Every move I make in you. You make me move, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Every step I take in you. You are my way, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Waves of mercy, waves of grace. Everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, this love, how can it be? Na 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 आइए हम लोग इस ऑनलाइन संडे स्कूल को अंत करते हुए गीत गाएंगे और गीत के बोल हैं सिरमाते सिरमाते। सिरमाते चिलका बुसेना रे सोना यीशुलो सिरमाते चिलका बुसेना सिरमाते चिलका बुसेना रे सोना यीशुलो सिरमाते चिलका बुसेना पाप इकर दोरे आताला डोका तबो दो डगा मग
चिलका भूसेना रे सुना यीशु लोग सिर माते चिलका भूसेना चिदन रे जीव पासे आकाना जीव पासे आकाना दिशुम चिदन रे जीव पासे आकाना जीव पासे आकाना सिरवा हो रे शुआ गुवा शालिम हो रे शुआ गुवा सिर माते चिलका भूसेना रे सुना यीशु लोग सिर माते चिलका भूसेना रीच रंग रसी करे मोन अदा कना रे मोन अदा कना रीच रंग रसी करे मोन अदा कना रे मोन अदा कना सिरमा हो रे शुआ गुवा शालिम हो रे शुआ गुवा सिर माते चिलका भूसेना रे सुना यीशु लोग सिर माते चिलका भूसेना गुनोय गड़ा परम दो सेड़यो बनो पेड़यो बनो गुनोय गड़ा परम दो सेड़यो बनो पेड़यो बनो सिरमा हो रे शुआ गुवा शालिम हो रे शुआ गुवा सिर माते चिलका भूसेना रे सुना यीशु लोग सिर माते चिलका भूसेना सर्दी गति यीशु दोय नील हो राताना दोय नील हो राताना सर्दी गति यीशु दोय नील हो राताना दोय नील हो राताना सिरमा हो रे शुआ गुवा शालिम हो रे शुआ गुवा सिर माते चिलका भूसेना रे सुना यीशु लोग सिर माते चिलका भूसेना सिर माते चिलका भूसेना रे सुना यीशु लोग सिर माते चिलका भूसेना पाप कर दो रया तना डोका तबो दो डगा मगा सिर माते चिलका भूसेना रे सुना यीशु लोग सिर माते चिलका भूसेना आइए हम आज के इस ऑनलाइन संडे स्कूल को अंत करते हुए प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे पवित्र पवित्र सेनाओं की यहोवा पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता कि तू आज के इस ऑनलाइन संडे स्कूल में हमारे संग साथ में हो लिया।
हाँ पिता परमेश्वर, आज के इस दिन तू गाने बजाने से लेकर के हर एक वचनों में तूने अपनी उपस्थिति को दिया। हाँ पिता परमेश्वर, जितने कोई भी आज हमसे जुड़ने पाए, हाँ पिता उन सबों को तू आशीषित कर। हाँ पिता परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, जितने कोई ने देखा और जितने कोई इस ऑनलाइन संडे स्कूल को बाद में देखेंगे, हर एक जन पिता आशीषित होने पाए। हाँ पिता, हम प्रार्थना करते हैं आज जितने भी लोगों ने तेरे वचनों को सुना, हाँ पिता परमेश्वर, उन हर एक वचनों के द्वारा वो अपने जीवन में सीखने वाले होने पाएँ और उन वचनों को पिता अपने जीवन में लागू करने वाले होने पाएँ। हाँ पिता परमेश्वर, इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं उन बच्चों के लिए जिनका अक्टूबर मंथ में पिता एग्ज़ाम चल रहा है। हाँ पिता परमेश्वर, उन सबों को भी हम तेरे पास में लाते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, हो सकता है कि पढ़ाई की वजह से पिता वह एक बोझ को महसूस कर रहे होंगे, टेंशन को महसूस कर रहे होंगे, पर पिता परमेश्वर, तूने अपने वचनों में कहा है, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। हाँ पिता परमेश्वर, हमारे इस ऑनलाइन संडे स्कूल के ज़रिए पिता वे अपने मनों को हल्का करने वाले होने पाएँ और पिता परमेश्वर, जब वे अपने एग्ज़ाम्स को देने के लिए जाते हैं, तब पिता परमेश्वर वह सही ढंग से अपने हर एक उत्तरों को लिखने वाले होने पाएँ। हाँ पिता परमेश्वर, उसी प्रकार से प्रार्थना करते हैं, जितने भी लोग पिता हमारे इस ऑनलाइन संडे स्कूल में पिता जुड़े हैं, हाँ पिता परमेश्वर, उन सबों की भी स्वास्थ्य की देखभाल पिता तू ही कर। हाँ पिता परमेश्वर, उन सबों को तू हर एक प्रकार के रोगों से, हर एक प्रकार की बीमारियों से पिता बचाए रख। उसी प्रकार से पिता प्रार्थना करते हैं, हमारे इस ऑनलाइन संडे स्कूल में पिता जितने भी लोग पिता आगे इसे चलाने के लिए आते हैं, हाँ पिता परमेश्वर, उन सबों को भी तू नए नए आइडियाज़ को दे। हाँ पिता बुद्धि प्रदान कर, ताकि पिता परमेश्वर वे इस ऑनलाइन संडे स्कूल को पिता अच्छे से चलाने वाले होने पाएँ। हाँ पिता परमेश्वर, इसी प्रकार से हम हर रविवार को तेरी स्तुति और महिमा करने वाले होने पाएँ। हाँ पिता परमेश्वर, सारा आदर और महिमा हम तुझे देते हैं और यह दीनता की प्रार्थना तेरे बेटे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और स्वर्गीय राज में ग्रहण कर लीजिए। आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना से अंत करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर ही पूरी होवे। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराध हमको क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महात्म सदा तेरी ही है। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का मेल मिलाप हम सबों के साथ हुए। आमीन। यीशु सहाय। इतने समय तक हमारे इस हुलुंडू संडे स्कूल के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।